बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले सबक में सफ़ा नंबर 11 पर सबक दुआ की अहमियत और फ़जीलत पढ़ा था। इसमें हमने दुआ का मफ़हूम, दुआ की अहमियत और फ़जीलत और दुआ मांगने के आदाब पढ़े थे। स्टूडेंट्स, अब हमारा मश्क करने का टाइम आ चुका है। उसके लिए स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपने हाथ में एक पेंसिल रखनी है और इन सवालात के जवाबात मैं आपको बुक पे मार्क करवा रही हूँ। उन्हें आपने मार्क कर लेना है और फिर उन्हें अपनी कॉपी पर उतारना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं। दुआ के क्या मायने हैं? इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 11 पर मिलेगा। दुआ का मफ़हूम। अरबी ज़बान में दुआ का लफ्ज़ निदा और पुकार के मायने में आता है। कभी तो दुआ आवाज़ से होती है और कभी बिला आवाज़ यानी आहिस्ता, क्योंकि जिससे दुआ की जाती है वो सब तरह से सुनता है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर दुआ का लफ्ज़ इबादत के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इस इबादत का मफ़हूम फ़रियाद या सवाल के मायने में लिया जाता है और ये बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करती है। तो बच्चों, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब लिखना है। आप इसे मार्क कर लीजिए और इसका जवाब अपने अपनी कॉपी में उतारना है। स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। दुआ मांगना क्यों ज़रूरी है? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 11 पर देखिए। दुआ की अहमियत और फ़जीलत के अंदर इसका जवाब आपको मिलेगा कि दुआ मांगना क्यों ज़रूरी है। आपने ये हेडिंग नहीं डालनी, आपने यहाँ से इसका जवाब लिखना है। इंसान दुनियावी तौर पर कितना ही खुशहाल और मालदार हो जाए और इस बिना पर अपने रब से कितना ही दूर हो जाए, मगर जब वो मुसीबतों या दुखों में घिरता है तो बेसाख्ता अपने रब को ही पुकारता है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले का दूसरे का जवाब लिखना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ से लिखना है। अल्लाह ताला को दुआ पसंद है और वो इससे खुश होता है और राज़ी होता है और दुआ ना करने से नाराज़ होता है। तो बच्चों, आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगाया। अब आप सफ़ा नंबर 12 पर चले जाइए। इसी दूसरे के जवाब में आपने सफ़ा नंबर 12 पर ये हदीस लिखनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ और कोई अमल दुआ से ज़्यादा अजीज़ नहीं। और एक और रिवायत में इरशाद है, जो बंदा अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाता है। तो इसके बाद आपने लिखना है, इसलिए दुआ मांगना निहायत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये था दूसरे सवाल का जवाब। अब हम तीसरे सवाल का जवाब देखते हैं। दुआ मांगने के आदाब क्या हैं? तो बच्चों, आपकी इसी बुक के सफ़ा नंबर 12 पे देखिए। सफ़ा नंबर 12 है, इस पे यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है दुआ मांगने के आदाब। तो अब आपने यहाँ से लेकर इस दुआ तक का, जहाँ ये दुआ लिखी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, यहाँ तक आपने इसे मार्क कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। दुआ की फ़जीलत बयान करें। तो सवाल नंबर 4 का जवाब सफ़ा नंबर 11 पर मौजूद है। ये सफ़ा नंबर 11 है। यहाँ पर हेडिंग है दुआ की अहमियत और फ़जीलत की। तो यहाँ से आपने तीसरी लाइन, यहाँ से अपना जवाब लिखना है। अल्लाह ताला की सिफ़त है कि आपने ये भी को काट देना है। अल्लाह ताला की सिफ़त है कि इससे जितना मांगा जाए वो उतना ही खुश होता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि अल्लाह को दुआ पसंद है और वो इससे खुश और राज़ी होता है और दुआ ना करने से नाराज़ होता है। दुआ की अहमियत और फ़जीलत ये भी है कि इस अमल से अपने रब पर हमारा ईमान पुख्ता होता है, क्योंकि दुआ के लिए इस यकीन की ज़रूरत होती है कि हम जिस रब से दुआ मांग रहे हैं वो ना सिर्फ हमारी सुनता है बल्कि हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। लेकिन दुआ करते वक्त इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी दुआ ना की जाए जो रब की नाराज़गी का सबब हो। बच्चों, अब आपने कुरान पाक में दुआ की अहमियत के बारे में इरशाद बारी ताला है। आपने इस
آیت کا حوالہ دینا ہے اور اس کا ترجمہ لکھ لینا ہے یہاں تک۔ آپ یہ عربی بے شک اپنی کاپی پہ نہ لکھیں، آپ نے اس آیت کا حوالہ دینا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کا ترجمہ لکھ لینا ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ترجمہ اتار لینا ہے آپ نے۔ تو آپ کے چوتھے سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب سوال نمبر 5 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا کیا تھی؟ اس دعا کی اہمیت بیان کریں۔ تو بچوں اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 12 پر ملے گا۔ دعا مانگنے کے آداب میں لاسٹ میں آپ کا لاسٹ جو پیراگراف ہے، آخری لائن یہاں سے آپ لکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا یہ تھی، ربی زدنی علما، ترجمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنا لیں۔ تو بچوں آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک 5ویں سوال کا جواب لکھنا ہے۔ بچوں اب باری ہے خالی جگہ کی۔ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے۔ ہمیں دعا میں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا چاہیے سوائے قطع رحمی کی بات کے۔ دعا مانگتے وقت آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کسی حالت میں رد نہیں ہوتی۔ اب بچوں یہ آپ کی خالی جگہ تھی۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ کہ آپ نے اس کا سوال نمبر 7 یعنی کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ آپ نے خود میچنگ کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور باقی آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کاپی پر اتارنے ہیں اور اس کا ٹائٹل پیج بھی بنانا ہے۔ ٹائٹل پیج پہ آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ بچوں ہمارا سبق آج کا یہیں تک تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔